आउटसोर्स का एक बड़ा मुद्दा प्रदेश भर में गूंज रहा है। आउटसोर्स कर्मचारी आज मुख्यमंत्री से मुलाकात करने पहुंचा था, मुख्यमंत्री से मुलाकात की और कमेटी का गठन आउटसोर्स कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर किया गया है। क्या आश्वासन आज इन्हें मिला? आपको बता दें कि जिस तरह से न्यूनतम वेजेस को लेकर जो है सरकार द्वारा फैसला लिया गया है, लेकिन जो इनकी मांग थी स्थायी नीति को लेकर, कोई स्थायी नीति अब तक नहीं बनाई गई है। बजट सत्र से काफी उम्मीदें थी, क्या आश्वासन मिला है, क्या कहना है इनसे, इनसे ही जानते हैं। जी सर, आपके परिचय के साथ जानना चाहेंगे, आज आप मुख्यमंत्री से भी मुलाकात की, आपकी कमेटी के अध्यक्ष मंत्री महेंद्र सिंह से भी आपने मुलाकात की है, क्या आश्वासन? जी, सर्वप्रथम मैं धन्यवाद करता हूँ मीडिया का। हमारी जो एक मांग है या जो भी हमारा संदेश है, समय-समय पर पहुँचाते रहे हैं, उसके लिए हम तहे दिल से अपना मीडिया के धन्यवादी हैं। तो जैसा कि आज हमारी जो आउटसोर्स कर्मचारियों के नीति निर्धारण के लिए जो कमेटी का गठन सरकार द्वारा किया गया था, तो उनके जो अध्यक्ष हैं माननीय जल शक्ति मंत्री आदरणीय श्री महेंद्र सिंह ठाकुर जी, तो उन्होंने कहीं न कहीं महासंघ के पदाधिकारियों को आश्वस्त किया था कि वे शीघ्र ही माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारी मुलाकात करवाएँगे। और जैसा कि उन्होंने अपने वादे को निभाते हुए आज हमारे एक डेलीगेशन को माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलवाया है, आउटसोर्स कर्मचारी महासंघ के एक डेलीगेशन को। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारी मांगों को सुनते हुए और बोला है कि इसके ऊपर सरकार नीति के ऊपर काम कर रही है और 14 तारीख को उन्होंने हमारा आउटसोर्स कर्मचारी महासंघ के एक डेलीगेशन को इसी संदर्भ में दोबारा मिलने का अवसर प्रदान किया है। और हम कहीं न कहीं सरकार से पूर्णतः आशा करते हैं कि वो जो नीति का एक प्रारूप है, वो आउटसोर्स कर्मचारी महासंघ के साथ उसकी एक प्रतिलिपि साझा करेंगे और इसको शीघ्र वो लागू भी करेंगे। जी सर, जिस तरह से आपकी मांग स्थायी नीति को लेकर थी, लेकिन बजट सत्र में जो अनाउंसमेंट हुई है न्यूनतम वेजेस को लेकर, जी क्या मांग? जी, देखिए हमारा तो जो स्पष्ट एक मत रहा है शुरू से लेकर के महासंघ का, वो कहीं न कहीं स्थायी नीति को लेकर के ही रहा है, जिसके लिए हमने निरंतर हमारे जो कर्मचारी हैं, वो संघर्षरत रहे हैं और कहीं न कहीं हमारी जो मांग सरकार से है, वो स्थायी नीति को लेकर के ही है। जी, और एक आपके मीडिया के माध्यम से मैं संदेश भी देना चाहूँगा कि जैसा कि आपने सुना होगा अभी कि सीटू के द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है या इस तरह के कुछ एक आपने संदेश देखे होंगे, तो मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि आउटसोर्स कर्मचारी महासंघ को का इस आंदोलन या धरना प्रदर्शन के अंदर बिल्कुल भी समर्थन नहीं है और कहीं न कहीं मैं आप कर्मचारियों से भी निवेदन करना चाहूँगा कि वो इसके अंदर अपना समर्थन प्रदान ना करें। जी सर, मैं आपसे सवाल मैं रखना चाहूंगी, जिस तरह से आउटसोर्स कर्मचारी स्थायी नीति, यदि 14 तारीख को का भी केवल आश्वासन ही रह जाता है, कोई स्थायी नीति नहीं बनाई जाती है, देखिए अगला इसके कदम क्या रहेगा? जी, बिल्कुल। इसके अंदर देखिए जो एक कारण रहे हैं, अभी तक देखिए जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट सत्र के अंदर घोषणाएँ की हैं, तो उस कर्मचारियों के नीति निर्धारण के लिए तैयार की गई थी। तो उसकी कहीं न कहीं अभी सिफारिशों के ऊपर वो उन्होंने ऐसा नहीं किया, वो तो उन्होंने स्वयं उनके न्यूनतम वेतन बढ़ाए हैं। तो आपको उम्मीद है कि जी, बिल्कुल, हमें पूर्णतः उम्मीद है कि जो कमेटी जो अपनी रिपोर्ट जैसे ही सरकार को देती है और एक नीति का प्रारूप महासंघ के साथ भी वो साझा करते हैं, उसको निश्चित तौर पर कर्मचारियों के हित में होगी नीति वो और इसको शीघ्र ही सरकार द्वारा लागू भी किया जाएगा। बावजूद आपकी उम्मीदों के यदि नहीं लागू होते, तो अगला कदम क्या रहेगा? जी, बिल्कुल, अभी तो जैसा कि 14 तारीख को हमारे डेलीगेशन को माननीय मुख्यमंत्री जी ने समय प्रदान किया है, लेकिन निश्चित तौर पर अगर कुछ हमारे हक में फैसला नहीं होता, तो निश्चित तौर पर जो भी एक संगठनात्मक निर्णय रहेगा, वो हमारा आउटसोर्स कर्मचारी महासंघ लेगा। लेकिन फिलहाल आउटसोर्स कर्मचारी महासंघ पूरी तरह से सरकार से आश्वस्त। जी, आपसे आपसे परिचय के साथ जानना चाहूंगी, जो न्यूनतम वेजेस तय किया गया, क्या सेटिस्फाई आप हैं? जी नमस्कार, मेरा नाम अवधेश सरोच है। मैं आउटसोर्स कर्मचारी महासंघ स्टेट जनरल सेक्रेटरी के तौर पे कार्यरत हूँ। और जहाँ तक मिनिमम वेजेस की बात रही, देखिए वेजेस बढ़ी हैं और जिन लोगों के लिए बढ़ी हैं, उन लोगों के लिए हम बहुत ही खुश हैं, क्योंकि वेजेस किसी के लिए भी बढ़ी हो, वो एक अच्छा कदम होता है हमेशा। मिनिमम वेजेस, आज जो लोग मिनिमम वेजेस से कम पैसे ले रहे थे, तो हम उनका भी मत रखते हुए, और बिल्कुल सरकार ने अगर उनके पैसे बढ़ाए हैं तो हम उसका स्वागत करते हैं। उसमें ऐसा नहीं है कि पैसे बढ़ाए हैं तो हम उसका स्वागत नहीं करते हैं, लेकिन जो मुख्य मांग है और जिसके लिए एक डेडिकेटेड सब कमेटी का गठन हुआ है, तो उसका जो मेन मकसद है एक पॉलिसी लाना है। तो पॉलिसी लाना मतलब पॉलिसी में काफी सारी चीजें होती हैं, ना सिर्फ रेमुनरेशन जो आप मिनिमम वेजेस की बात कर रहे हैं। तो हमें मिनिमम वेजेस से कोई भी ऐसा नहीं है कि हम लोग नहीं चाहते थे। डेफिनेटली हम सिर्फ मिनिमम वेजेस नहीं चाहते थे, हम एक स्थायी नीति चाहते हैं, जिसके लिए कैबिनेट सब कमेटी अपना काम कर रही कि लात महासंघ के साथ उस पे चर्चा भी करेगी और उसके बाद उचित तरीके से उसे लाया भी जाएगा। जी सर, आपके परिचय के साथ आपसे जानना चाहूंगी, यदि स्थायी नीति का निर्माण नहीं किया जाता, कोई स्थायी नीति नहीं लाई जाती है, अगला कदम क्या रहेगा? क्या प्रदर्शन की तरफ भी आउटसोर्स कर्मचारी बढ़ेंगे? जी, मैं पवन शर्मा
राज्य कार्यकारिणी जो उपाध्यक्ष, और जैसा कि आप कह रहे हैं कि हमारा अगला जो रणनीति रहेगी वो राज्य कार्यकारिणी और जिला कार्यकारिणी जो हमारी बनी है, ब्लॉक लेवल पे हमारी कार्यकारिणी बनी है, और उनके साथ जो भी हमारी वार्ता होगी उसके बाद ही हम कोई निर्णय लेंगे। पर हम अभी इस वक्त हम आश्वस्त है कि गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ ना कुछ कर रही है, और हमें बार-बार आश्वासन भी मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि आज की वार्ता भी हमारी बहुत ही पॉजिटिव रही है गवर्नमेंट के साथ, और हम आशा करते हैं कि आगे भी पॉजिटिव ही होगा जो भी होगा। इसलिए हम जो भी कल का जो हमारा जो बैनर लेके सिटू कल धरना कर रहा है करते हैं, और हमारा कोई संगठन इसमें कहीं भी संलिप्त नहीं है, और हम जो आपके कर्मचारी है उनको भी यही संदेश देना चाहते हैं कि वो भी संलिप्त ना हो इसमें, और वो महासंघ और सरकार के ऊपर अपना विश्वास बनाए रखे। धन्यवाद। आपके परिचय के साथ जानना चाहेंगे, स्थायी नीति की मांग है, स्थायी नीति की मांग नहीं मानी गई अब तक, आने वाले समय में नहीं मानी जाती है, अगला कदम क्या है? जी नमस्कार, मेरा नाम राजेश चौहान, मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हिमाचल डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट आउटसोर्स कर्मचारी महासंघ जिला सिरमौर से डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ। और जैसा कि आपने सवाल पूछा है कि अगर आने वाले समय में सरकार अगर पॉलिसी और हमारी जॉब सुरक्षा को लेकर जो हमारी मुख्य मांग है, अगर ये सरकार नहीं लाती है, तो जैसा कि प्रदेश अध्यक्ष हिमाचल प्रदेश आउटसोर्स कर्मचारी महासंघ भाई शैलेंद्र जी ने और महासचिव हमारे अवधेश जी ने जो बात रखी है, वो ठीक उसी तरीके से संगठनात्मक रूप से जो भी हमारा निर्णय निकलेगा वो उसी की तरफ हम जाएंगे। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे मीडिया का, और आपके माध्यम से एक मैसेज भी मैं तमाम आउटसोर्स करना चाहूंगा कि 14 तारीख को जो है मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश द्वारा जो हमें एक हमारे डेलीगेशन को एक समय दिया गया है, मैं चाहूंगा कि हमारे तमाम आउटसोर्स कर्मचारी इसमें बढ़ चढ़कर भाग ले, और हमें अपने हक के लिए, अपने जो अधिकारों के लिए जो है हमने निकलना पड़ेगा। धन्यवाद। जी आपसे मैं जानना चाहूंगी, यदि 14 तारीख को भी केवल आपको आश्वासन मिलता है और आगे की कोई तारीख दी जाती है, अगला कदम क्या तय नहीं करेगी? क्या आउटसोर्स कर्मचारी प्रदर्शन निश्चित तौर पर जो भी एक संगठनात्मक रहेगा वो बिल्कुल निश्चित तौर पर रहेगा, लेकिन इस समय हमें पूर्ण आशा है, और कहीं ना कहीं कमेटी और मुख्यमंत्री जी से जो हमें आज की तारीख में जो एक आश्वस्त उन्होंने किया है, तो कहीं ना कहीं वो नीति मैं समझता हूँ कि शीघ्र हमारे महासंघ के साथ जो एक प्रोटोकॉल होती है कि पहले वो नीति को यूनियन के साथ शेयर किया जाता है और यूनियन की उसमें कहीं ना कहीं स्वीकृति ली जाती है। तो निश्चित तौर पर अगर कर्मचारियों के हितों के अंदर नीति होगी तो उसके अंदर निश्चित तौर पर महासंघ अपना स्वीकार्यता प्रदान करेगा, और निश्चित तौर पर सरकार इसको मेरा मानना है कि लागू करेगी। और काफी बड़े निर्णय इस सरकार ने लिए हैं और काफी कर्मचारियों को नियमितीकरण की ओर बढ़ाया है, तो इस सरकार से तो हमें पूर्ण इस समय आशा है। जी चुनावी वर्ष है, यदि आपकी मांग जो स्थायी नीति को लेकर आपकी मांग है मानी जाती है तो कितना फायदा सरकार को होगा? क्या कर्मचारी सरकार का समर्थन करेंगे, और यदि नहीं होती है तो इसका क्या परिणाम होगा? जी निश्चित तौर पर आउटसोर्स कर्मचारी महासंघ के बैनर के तले आउटसोर्स कर्मचारी वो समस्त जिला के इस समय संगठित हैं, और कहीं ना कहीं ये आउटसोर्स कर्मचारी ही 40,000 एक परिवार को प्रदर्शित करते हैं। तो 40,000 परिवार हिमाचल प्रदेश के अंदर, हिमाचल प्रदेश की जनसंख्या आपको भी कहीं ना कहीं पता है, तो कहीं ना कहीं ये सरकार के अगर समर्थन में आते हैं, और निश्चित तौर पर अगर सरकार इनके लिए नीति लाती है तो निश्चित तौर पर ये 40,000 परिवार हिमाचल प्रदेश के सरकार के समर्थन में उतरेंगे, और निश्चित तौर पर जो सरकार का मिशन रिपीट है उसको भी ये कामयाब बनाने के लिए कंधे से कंधा मिला करके आगे बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद आपसे बातचीत के लिए। हमने बात तमाम आउटसोर्स कर्मचारियों को जो अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से आज मुलाकात करने पहुंचे थे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज इन्हें आश्वासन दिया है कि 14 तारीख को, यानी कि 14 तारीख को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर इनकी यूनियन से मुलाकात करेंगे, और कहीं ना कहीं पूरी उम्मीदें इन्हें है कि इस बजट में जो है बजट सत्र में कहीं ना कहीं इनके लिए स्थायी नीति का निर्माण किया जाएगा, और यदि स्थायी नीति बनाई जाती है तो 40,000 परिवार, आउटसोर्स कर्मचारी का 40,000 परिवार मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के मिशन रिपीट में समर्थन करेगा। वही एक बड़ा जो है संदेश इन्होंने अपने तमाम आउटसोर्स कर्मचारियों को ये दिया है कि जो भी कर्मचारी, आउटसोर्स के कर्मचारी सीटू के बैनर तले प्रदर्शन कर रहे हैं वो उनका समर्थन ना करें, उनकी मांगों को सुना जा रहा है। अब आगे देखना ये रहेगा कि इनकी मांगे पूरी होती है, क्या स्थायी नीति प्रदेश सरकार लेकर आती है।